हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। और एज ऑलवेज पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में चेंज इन पीएसआर चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर चैप्टर में था वही ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा। सेम ट्रीटमेंट रहने वाला है। जो हमने चेंज इन पीएसआर में इनका ट्रीटमेंट किया था सभी टॉपिक्स का, वही ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में भी रहने वाला है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो हम इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और कुछ साल मेहनत करने के बाद वो अपना एक रिजर्व जनरेट करते हैं 60,000। एज्यूम करते हैं कि 60,000 वो अपना एक रिजर्व जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 30,000 ए का कंट्रीब्यूशन है और 30,000 बी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद एक न्यू पार्टनर सी एडमिशन ले लेता है पार्टनरशिप में। ठीक है, और अपनी वो रेशो चेंज कर लेते हैं तीनों पार्टनर। जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो ऑब्वियस है रेशो भी चेंज होगी। ठीक है, तो वो अपनी रेशो सेट कर लेते हैं न्यू 1:1:1, वो अपनी न्यू रेशो सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब फर्म के डिसोल्यूशन का टाइम होगा, तब अकाउंटिंग कहती है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, ठीक है, उस एडमिशन लेने से पहले जो भी रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, एडमिशन होने से पहले, जैसे मैं चेंज इन पीएसआर चैप्टर में किया था कि रेशो चेंज होने से पहले जो भी रिजर्व होते थे, प्रॉफिट होते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो क्योंकि वो ऐसे ही देखो यहाँ पे एडमिशन भी पार्टनर के केस में है, क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसका तो कोई यहाँ से इस रिजर्व से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका एडमिशन होने से पहले ही जो रिजर्व पड़ा रहता है फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ये कॉन्सेप्ट कहता है हमारा। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं हम। जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस होता है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। इसको बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, इन ओल्ड रेशो। तो इनसे क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल उनकी क्रेडिट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो अगर कोई लॉस है, अगर फर्म में कोई लॉस है तो इनकी लॉस से जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम डेबिट में होती है, तो यहाँ पे डेबिट में इसको करेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब डेबिट बैलेंस, ये लॉस ही होता है। किस किस से कौन कौन सा लॉस हो सकता है हमें, मतलब कौन कौन सा एक्सपेंस है ये, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये सारे क्या है, लॉस हैं। तो ये बटेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में। मतलब यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग यही बोलती है कि जो भी वो होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है या रिजर्व होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में। ठीक है, अगर लॉस होता है तो उनसे पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्रॉफिट होता है तो उनसे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ऐसे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सभी से भी जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री बन जाती है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे हमें इलस्ट्रेशन 47। यहाँ पे लीला और मीता दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। और उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में, और एडमिशन के टाइम पे देखो 1,60,000 के जनरल रिजर्व पड़े हैं। ठीक है, फर्म में 2,40,000 के प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। तो हमें क्या करना है, इन सभी की जर्नल एंट्री बनानी है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है यहाँ पे 5:3:2। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नए पार्टनर के एडमिशन होने से पहले क्या करेंगे, हम इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, 1,60,000 का, इसको बांट लेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में, टू लीला कैपिटल अकाउंट, टू मीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या थी, 5:3। तो इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1,00,000 रुपीज़ जाएंगे लीला की कैपिटल में और 60,000 जाएंगे मीता की कैपिटल में। ऐसे देखो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ये भी जाएंगे। 2,40,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो इनसे भी इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 1,50,000 जाएंगे लीला की कैपिटल में और 90,000 जाएंगे मीता की कैपिटल में। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन है सेम, इलस्ट्रेशन 48। यहाँ पे राम एंड मोहन दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1।
और ऑन 1 मार्च 2017 को एडमिशन लेता है सोहन, ठीक है। सोहन एडमिशन लेता है 1/3 शेयर में एडमिशन लेता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी 4:2:3, ठीक है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि एडमिशन के टाइम, एडमिशन से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लो अगर कोई बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। द प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे बैलेंस दिया है 32,000 डेबिट बैलेंस, लेकिन ये डेबिट बैलेंस हमें दिया है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ये लॉस है हमारा, ठीक है, फर्म का लॉस है ये। द फर्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व, रिजर्व है 1 लाख रुपीज़ के। सोहन इज टू ब्रिंग, और सोहन जो न्यू पार्टनर है वो लाता है 60,000 की प्रीमियम भी वो लेके आता है, ठीक है। तो 60,000 का अगर प्रीमियम लाता है तो वो भी बटेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ठीक है। इसको भी बांटेंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, जो जो पहले जो एग्जिस्टिंग रिजर्व पड़े होते हैं, बैलेंस पड़ा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, उनको हम बांटते हैं पहले ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। तो देखो यहाँ पे एक लॉस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका डेबिट बैलेंस दिया है, तो ये हमारा लॉस होता है, तो लॉस से इनकी कैपिटल कम हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है। तो इसको ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो है यहाँ पे 4:1, तो हम बांटेंगे 32 को 4:1 रेशो में। 25,600 जाएंगे राम की कैपिटल में, 6,400 जाएंगे मोहन की कैपिटल में, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो रिजर्व, रिजर्व से इनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे देखो 1 लाख रुपीज़ का रिजर्व है, तो 80,000 जाएंगे राम की कैपिटल में और 20,000 जाएंगे मोहन की कैपिटल में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहे हैं कि सोहन क्या लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है 60,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 का प्रीमियम लेके आता है, यही एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। यहाँ देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो इसके लिए सबसे पहले अगर इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है तो हमें हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो होनी चाहिए, तो हम देखो निकाल लेंगे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये ऐसे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती है। ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, तो ओल्ड में से न्यू लेस कर दो। देखो ओल्ड है राम एंड मोहन की 4/5 1/5, ठीक है, और न्यू रेशो है 4/9 2/9, इसमें से लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो राम तो सेक्रीफाइस कर रहा है 16/45 का, और यहाँ पे बट यहाँ पे मोहन गेन कर गया, यहाँ पे मोहन गेन कर गया 1/45 शेयर का, ठीक है। सोहन तो गेन ही करेगा क्योंकि न्यू पार्टनर हमेशा गेन ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब एक गेनिंग पार्टनर है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसको भी प्रीमियम लाना पड़ेगा। जो भी पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में से कोई भी पार्टनर अगर गेन कर जाता है तो वो भी क्या करता है, प्रीमियम लाता है फर्म में, ठीक है, अपने हिस्से का प्रीमियम लेके आता है। तो अपने, लेकिन अब ये कैसे पता लगा कि कितना उसको प्रीमियम लाना है, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए टोटल प्रीमियम ऑफ फर्म, ठीक है। हमें पता होना चाहिए टोटल मतलब फर्म की कितनी गुडविल है। तो गुडविल निकालने के लिए फर्म की, तो क्या करेंगे, उसका शेयर जितना वो शेयर लाता है न्यू पार्टनर कितना शेयर लेके आता है 60,000, ठीक है, उसका हम और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम शेयर का। जैसे 1/3 में आता है वो सोहन, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रेसिप्रोकल से, जैसे 1/3 में आता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/1, तो 60,000 मल्टीप्लाई 3/1, ठीक है। और इसका शेयर कितना है मोहन का जो गेन करेगा, उसको करेंगे मल्टीप्लाई 1/45, मतलब 4,000 कौन लाएगा, मोहन लाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में पीछे भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ना है अच्छे से तो और आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो 60,000 जो न्यू पार्टनर होता है वो शेयर लेके आता है, उसका हम क्या करते हैं, जितनी प्रीमियम लेके आता है वो उसका हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, मतलब उसका शेयर कितना था 1/3 था, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/1, और जितना वो शेयर वो गेन कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/45। तो यहाँ पे 4,000 का क्या है, यहाँ पे उसको लानी पड़ेगी प्रीमियम की अमाउंट। तो यहाँ पे देखो इसका भी अकाउंट अगर वो घर से लाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 से, ठीक है, क्योंकि इतने रुपए उसको घर से लाने हैं, टू राम कैपिटल अकाउंट कितने 64,000, ठीक है। ये टोटल सारे पैसे जाएंगे राम की कैपिटल में 64,000, क्योंकि सेक्रीफाइस सारा राम कर रहा है तो राम को ही मिलेगा 64,000, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे।